ये बांस बल्लियां जो है वो प्रॉपर तौर पे लग रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काम, मुझे नहीं लग रहा कल तक यहाँ कुछ था, मगर इतना फास्ट काम हो रहा है, इतना तरीके से हो रहा है। यहाँ पर एक भाई है, उनसे जरा 2 मिनट पूछ लेते फिर ये काम करते रहेंगे। भैया कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ये एकदम से हुआ है सारा। और अगर आप देखेंगे तो इधर चारों तरफ यमुना के किनारे ये जो फेंसिंग हो रही है ये बांस की बलियों की, ये इतना बढ़िया काम जो है गवर्नमेंट कर रही है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसको रोका जा रहा है कि जिससे इसको छेड़े ना। और अगर जय श्री राम, यमुना मैया की जय हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहूंगा कि चारों तरफ जो है वो फेंसिंग हो रही है। उधर से पंडित जी आ रहे हैं जो यमुना मैया की सेवा करते हैं रात दिन और पूजा पाठ करते हैं। मैं एक बार कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये चारों तरफ जो है ये बांस की फेंसिंग हो रही है। ये देखिए, इधर से आप दिखाइए, ये देखो चारों तरफ बांस की फेंसिंग हो रही है और बताया जा रहा है कि इस तरीके से देखिए इसको रोका जा रहा है कि जिससे इसको छेड़े ना। और अभी हम आपको जो अंदर लोग काम कर रहे हैं उनसे भी बात कराएंगे, इसको रोक के जितना भी यमुना में कूड़ा करकट फेंका गया है इस दौरान, ये सारा कूड़ा करकट जो है इस फेंसिंग द्वारा रोका जाएगा। इसके आगे कोई आ नहीं पाएगा। मैंने आपको पहले भी यमुना की अपडेट देता रहा हूं, अब भी देता रहूंगा। पीछे आप देख सकते हैं ये सारे हरे हरे जो पेड़ है, ये बेटा कौन से पौधे हैं, कहाँ से आए हैं? जलकुंडी नाम है। जलकुंडी, ये पीछे से आ रहे हैं। तो ये बारिश में होते हैं, आप ये पानी में ही होते हैं, पानी में टूट के चले आते हैं। अच्छा चलने देना वीडियो में। तो ये पानी में ही होते हैं। ये देख सकते हैं चारों तरफ हरे हरे पेड़ है, मगर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ना, कैमरामैन से कहूंगा दिखा दो, तो यहाँ पर लोगों ने जो है वो गंदगी का अंबार लगा दिया चारों तरफ। आप देखेंगे तो अभी नवरात्रों के बाद चारों तरफ कूड़ा करकट है, और जिससे जो मशीन है उस मशीन में भी सारा कूड़ा करकट जो है आप देख सकते हैं दूर से वो सारा फंसा हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए। तो अभी जो ये फेंसिंग हो रही है, आते हैं हम उस भैया से बात कराते हैं जो फेंसिंग कर रहे हैं और इसका क्या फायदा है वो एक बार बताएंगे। आइए, आप मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखिए यहाँ चारों तरफ यमुना आरती की तैयारी की भी शुरुआत हो गई है। और ये हमारे भक्त साहब है। भाई साहब, ये किस चीज के लिए लगा रहे हैं वैसे? इसका दो है वो उद्देश्य, एक तो ये है कि जो जी ऊपर से जो पन्नी वन्नी बह के चली जाती है वो रुके, और दूसरी जो लोग घाट के उस पार जाके सारी पन्नियां फेंक रहे थे, अब इसी साइड में वो एक पूजा अर्चना करेंगे। तो ये होगा कि वहाँ पे पन्नियों को नहीं छोड़ा जा सकता, जो भी पन्नियां होंगी कूड़ा करकट पन्नी और जो ये उल्टी सीधी चीजें फेंकते हैं ये वहां तक नहीं जा पाएंगे। और ये जो लोग दारू की बोतलें लाते हैं, टोने टोट के करते हैं, वो लोग भी वहां तक नहीं जा पाएंगे। इसीलिए बैरिकेडिंग की गई है कि भाई ये आपकी सरहद हो गई, इसी के साइड में आपने करना। तो अभी पूजा की तैयारी चल रही है, आप रोज आते हैं लगभग पूजा करते हैं अपने काम के अलावा। तो ये काम आपको सराहनीय लग रहा है या इससे पहले ये काम हुआ है यहाँ पे कभी? नहीं, पहली बार हो रहा है। और सर एक मिनट, ये काम पहली बार हो रहा है? जी, पहली बार हो रहा है। दिखावे वाली बात तो नहीं है। इससे पहले जो सरकार रही वो संवेदनशील नहीं रही है यमुना को लेकर। नहीं, उन्होंने यमुना के नाम पे प्रचार तो इतना करा है करोड़ों रुपए का कि हमने यमुना को थेम्स नदी से भी बढ़िया बना दिया। प्रचार तो उन्होंने बहुत करा है। किसी को कहने से थोड़ी होता है, करने से होता है ना। जब आप किसी को करके कुछ देंगे तभी तो फलित होगा ना। और अगर उन्होंने किया होता तो दिल्ली वासियों ने उन्हें सत्ता से क्यों उतारा होता और दूसरी सरकार को क्यों लेके आए होते? इस सरकार से विपेक्षा है और सरकार कर भी रही। इससे पहले फेंसिंग। तो आपका शुभ नाम क्या है बड़े भैया? मेरा परविंदर मिश्रा। परविंदर मिश्रा जी है। परविंदर मिश्रा जी हमारे भाई हैं, मैं इनको अक्सर देखता रहता हूँ, यहाँ सेवा करते हैं। और ये छठ घाट में अभी जो है पानी पहले बहुत साफ था, अभी छठ घाट की भी सफाई हो जाएगी। यहाँ पर भी छठ पूजा हुई है अभी क्षेत्र में 3 तारीख वाली। ये बच्चा इसमें नहा रहा है, देखो ना इसमें बढ़िया। ये घाट का पूरा पानी भरा हुआ था। और यहाँ पे जो संख्या बल था, जब आया इतनी संख्या कभी अपेक्षा नहीं थी। और जो लोग आए छठ पूजा के लिए वो बड़े खुश थे कि हमें अपनी माँ जो है पहले से बड़ी साफ सुथरी दिख रही है। यहाँ पे सफाई व्यवस्था अच्छी हो गई है, यहाँ पे व्हाइट वाश वगैरह प्रोसेस हो गया है। तो ये देख के लोग जो थे बड़े अच्छे थे। इसलिए जो कह रहे हैं हमारी बड़ी जो छठ पूजा आती है नवंबर में, तो उस स्थिति में हम और अच्छे तरीके से। ये छोटा सा बच्चा जो है ये भी यमुना की पूजा के लिए देखिए बाल्टी पानी भर भर के ले जा रहा है। ये श्रद्धा कहाँ से आती है सनातन के अंदर? भाई, जब राम पुल बना था उसमें आपने देखा है गिलहरी ने भी कहा मैं अपना योगदान दे। ये देखिए, तो उसने कहा कैसे देंगे? तो उसने कहा मैं जाती हूँ रेत में लपेटती हूँ, ये देखिए छोड़ जाता हूँ। अपने पापा को बोल रहा है कि पापा थोड़ा सा भर के मेरे को भी दो। और ये देखिए ये लेके जा रहा है। और जनमानस का काम तो मिलजुल के ही होता है और ये संस्कृति का विकास है। ये देखो, बच्चों में इससे भाव आता है काम करने की। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं आप। आओ बेटा, आओ। ये देखो, ये छोटा सा बच्चा जो है यमुना की आरती होनी है उसके लिए छठ घाट से जो है वो पानी लेके जा रहा है यहाँ पर, जिससे जो है सफाई हो जाए। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार आप दिखा दो। इसके वजन के बराबर पानी है, मगर इसकी श्रद्धा देखो। ये देखो इसकी श्रद्धा देखो कि यमुना की आरती से पहले ये छोटा सा बच्चा, इसके ऊपर तो यमुना माई की कृपा साक्षात बरसेगी। बिल्कुल रहेगी।
परिवार पे बस रही। तो मिश्रा जी, ये लोग जो कूड़ा फेंकते हैं इनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अपनी माँ को आप निर्मल स्वच्छ चाहते हैं तो आप ऐसा ना करें कि यहाँ पे लाके, लेकिन सरकार से भी आग्रह करूंगा कि सरकार ने व्यवस्था या जिस विभाग को दायित्व दिया गया उसने ऐसे डस्टबिन नहीं लगाए। ये मुझे लगता है जो डस्टबिन अंदर है करीबन कुछ नहीं 15 दिन से एज इट इज पड़े हुए हैं, तो क्या ये सफाई होनी चाहिए उस प्रशासनिक अधिकारी के जवाबदेही ने 3 मुद्दे बहुत जरूरी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 मुद्दे हैं जो जरूरी है। एक, किसी एक पुलिस वाले को नियुक्त किया जाए जो गलत एक्टिविटी, जो बीट वाला हो यहाँ का। दूसरी बात है यहाँ पे डस्टबिन की संख्या बढ़ाई जाए, डस्टबिन बड़े होने चाहिए और उनकी खाली की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, टाइम से। तीसरा है यहाँ पे आप नोटिस बोर्ड लगाएं कि अगर किसी प्रकार का आप यहाँ पे गलत करते हैं, माँ को गंदा करते हैं, तो उसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है, चालान होगा आपका। हाँ, जब ये 3 चीजें होंगी तो संभव नहीं है कि महामारी गंदी हो पाए। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे भाई हैं जो रात दिन यहाँ सेवा करते हैं। फिलहाल मैं जो आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, इधर बच्चा यमुना आरती के लिए सेवा कर रहा है और इधर मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कि बांस बल्लियां जो है वो प्रॉपर तौर पे लग रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काम, मुझे नहीं लग रहा कल तक यहाँ कुछ था, मगर इतना फास्ट काम हो रहा है, इतना तरीके से हो रहा है। यहाँ पर एक भाई है, इनसे जरा 2 मिनट पूछ लेते, फिर ये काम करते रहेंगे। भैया, कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ये एकदम से हुआ है सारा। कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ आपको 1 घंटे से लगभग। ये चारों तरफ एक बार आप कैमरामैन से कहूंगा दिखा दो, ये इतना फास्ट काम कैसे हो रहा है? इसे दबाओ भैया, आगे से हुए हैं फास्ट काम कर। इसे दबाओ। अच्छा, तो ये मतलब दिल्ली सरकार करवा रही है। अरे डस्टबिन भी होनी चाहिए, यहाँ सफाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये कूड़े के डस्टबिन बनने, जैसे कि लोगों को बताया जाएगा भी जो भी पूजा सामग्री वो अपने इसके अंदर रखते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ रखा जाए और यहाँ से फेंका ना जाए, इस तरीके से इसको बनाया जा रहा है जो भी पूजा सामग्री है। और वो पूजा सामग्री गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से उसको रिसाइकलिंग करके और उसको यूज करेगी, कम से कम यमुना जो है वो प्रदूषित ना हो। ऐसे तो गवर्नमेंट सारी जिंदगी सफाई करती रहेगी, लोग कूड़ा फेंकते रहेंगे। कूड़ा भी तो भर दिया है, कूड़ा भी भर दिया है ना, और कूड़े की डस्टबिन भी और लगनी चाहिए बता रहे हैं। सफाई भी, कूड़ा भी उठना चाहिए। फूल साथ में लेके आता है, कूड़ा भी साथ में लेके आता है। क्या कहता है फूल फेंक रहा है, कूड़ा फेंक देते हैं ना, आप फूल के साथ कूड़ा भी फेंक देते। तो ये कब तक पूरा हो जाएगा काम? ये हो गया, खत्म है काम, ये खत्म। मतलब प्रॉपर काम चल रहा है, आप देख सकते हो। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा सीधा कर लो, आपके पैसे कट जाएंगे नहीं तो। पीछे दिखाओ आप, उधर कोने से, उस कोने से लेके आप देखेंगे तो उस एक मिनट और अगर आप देखेंगे तो इधर चारों तरफ यमुना के किनारे ये जो फेंसिंग हो रही है, ये बांस की बलियों की, ये इतना बढ़िया काम जो है गवर्नमेंट कर रही है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो ये काम है, इस काम में गवर्नमेंट ने बोला है कि जितना भी जो सामान है वो यहीं छोड़ा जाएगा और इसके अलावा जो है सामान बाहर कहीं नहीं जाएगा। अभी पंडित जी आ गए, जरा मैं पंडित जी से दरखास्त करूंगा कि 2 लाइनें पंडित जी भी बता दें कि ये काम कैसा लगा और गवर्नमेंट से किस चीज की मांग करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ यमुना किनारे पंडित जी हैं, जो पिछले कितने वर्षों से पंडित जी पूजा कर रहे हैं यहाँ पर अब यमुना आरती? हम 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से कर रहे हैं। तो पंडित जी, ये आपको जो काम है ये फिलहाल कैसा लगा है काम? बाकी फिर हम जो सरकार से जो मांग करनी है वो तो हम करेंगे। उधर से रास्ता बना दिया है, जो सामान जो है सारा लाके यहाँ छोड़ा जाए, यमुना में ना फेंका जाए। और चारों तरफ जो है वो फेंसिंग करी जा रही है, आप देख सकते हैं। तो काम कुछ फास्ट हो रहा है या काम आपको स्लो लग रहा है? नहीं, काम ठीक है, पर यह है कि इसकी व्यवस्था की देख रेख होने वाला चाहिए, क्योंकि कूड़ा लोग डालें तो कूड़ा उठाने के लिए व्यवस्था होनी। कूड़ा उठाने के लिए व्यवस्था नहीं है अभी? नहीं। वो डस्टबिन लगा दिया, यहाँ से कूड़ा नहीं उठ रहा है? नहीं, कूड़ा नहीं उठता। तो ये आप सरकार से जो है दरखास्त करना चाहते हैं? मैं सरकार से प्रार्थना कहता हूँ कि व्यवस्था बनाओ, और व्यवस्था बनाने के लिए लोग होने चाहिए। जो दूसरा बताया जा रहा है कि अभी हमारे भाई साहब मिश्रा जी उन्होंने बताया कि यहाँ पर बीट वाले की भी सुविधा होना चाहिए। जो कुछ लोग अगर यहाँ पर जो है दारू चलाते हैं या जो गैर कानूनी गतिविधि करते हैं, उसके लिए पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए, CCTV होने चाहिए और कूड़ा टाइम टू टाइम उठाना चाहिए। मेरे सबसे बड़ी बात है, सरकार को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए यमुना के लिए, जिसमें पुलिस, DDA, MCD और आपका सारी व्यवस्था के लोग होने चाहिए। जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी तब तक कुछ होने नहीं तो MCD अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। सबका एक सहयोग, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और एक कमेटी बने, यही मेरी सरकार से प्रार्थना है। तो यहाँ पर अभी नवरात्रों के बाद आपने बताया था मुझे कि यहाँ पर कूड़ा जो है वो बढ़ गया पहले से, तो क्या कूड़ा बढ़ गया पहले से यहाँ पे? देखो जी, दिल्ली का सबसे प्रचलित घाट है और इस घाट की बड़ी मान्यता। यहाँ प्रतिदिन करीब 500-600 लोग आते हैं और शनिवार को करीब 2-2.5 हज़ार लोग आते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल में शायद दिल्ली के हर घाटों में इस तरह से लोग नहीं आते।
तो ये कूड़ा फेंक के जा रहे हैं तो गलत है। हाँ, अब देखो गलत ही या सही है इसका, मगर ये काम से आप खुश है? मैं ये काम है, पर इस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड बहुत जरूरी नहीं तो। और ऐसा ना हो ना कि यहाँ पर इकट्ठा होता रहे और उसके बाद यहाँ से ले जाने वाला कोई ना हो। अरे यहाँ से उछाल के फेंक दे, उस उछाल के फेंकने वालों पे रोक होनी चाहिए ना। दूसरा यहाँ पे इकट्ठा होता हो उसके बाद उठे भी टाइम से। हाँ, टाइम से उठना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पंडित जी ने भी बता दिया, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी। कल तक जो है यहाँ पर ये बिल्कुल खाली था और अभी चारों तरफ जो है यहाँ पर फेंसिंग हो गई है। और आपको पंडित जी ने भी बताया, जिस तरीके से मिश्रा जी ने भी बताया है कि काम बहुत फास्ट चल रहा है, मगर उन्होंने रेखा गुप्ता जी से और दिल्ली सरकार से कुछ आशाएं रखी है और कुछ मांग रखी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि पिछली सरकारों ने 11 साल में तो कुछ सुना ही नहीं है, केवल बोला है। तो अब की सरकार जो है वो सुनेगी भी, दिल्ली के दीपक की भी सुनेगी, मिश्रा जी की भी सुनेगी, और हमारे जो पूजा करते हैं यहाँ पे पंडित जी जो पिछले 5 सालों से यमुना की पूजा कर रहे हैं उनकी भी सुनेगी। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना और अपना सुझाव देना। मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे सपोर्ट करना और रेगुलर आपको यमुना माई की अपडेट देता रहूँगा। और यमुना माई की कृपा और प्रभु श्री राम और महाकाल की कृपा आप सभी पे बनी रहे। यमुना माई की जय। मैं दिल्ली का दीपक। वीडियो पर कमेंट जरूर करना कि आपको ये काम कैसा लगा। जय श्री राम, यमुना माई की जय।